उपासना की महिमा। छंदों द्वारा मात्र भूमि को स्वीकार करना चाहिए, उसकी उपासना कर सब सुख प्राप्त करने चाहिए और अपनी पौरुषपूर्ण चेष्टाओं द्वारा उसमें तेज का संचार किया जाए और उसके लिए अपनी अपनी शक्तियां अर्पित की जाएं। यही यज्ञ है और यह यज्ञ सब मानवों के लिए अनिवार्य है। इसमें ताम पृथ्वी स्वधाभिः चंद्रमसि एरयन, उस मात्र भूमि को अपने में विद्यमान धारक शक्तियों द्वारा चंद्रमा में प्रेरित करते हैं। स्वधा एवं चंद्रमस शब्दों का अधिक विचार करना चाहिए। स्व अर्थात निजी धारक शक्ति जिसके सहारे अपना शरीर, समाज, राष्ट्र तथा अखिल विश्व का धारण हो रहा है, वह स्वधा कहलाती है। यदि राष्ट्र के सभी निवासियों में ऐसी धारण क्षम शक्ति रहे तो ही वह स्वतंत्र रह सकता है, अन्यथा उस पर उन लोगों का आधिपत्य प्रस्थापित होता है जिनमें यह स्वधा अधिक मात्रा में मौजूद हो। इसीलिए हर एक राष्ट्र के लोगों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे इस स्वधा को विशेष रूप से वर्धित करने की चेष्टा करें। स्वधा शब्द का यह गमितार्थ भली भांति ध्यान में आ जाए तो सभी लोगों को अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान तुरंत हो जाएगा। चंद्रमा शब्द के धातु का अर्थ चंदति आहल्यादयति इति चंद्रः, प्रसन्नता तथा आह्लाद प्रदान करना है। जिसे देखने से प्रेक्षक को हर्ष हो वह चंद्र या चंद्रमा कहलाता है। जो पुरुष अपने महान कर्मों से तथा पुरुषार्थ से अपनी मातृभूमि को चंद्र के समान आह्लादप्रद बताने हैं, वे ही सच्चे मातृभूमि के उपासक हैं। ये लोग अपनी बुद्धि, सूरता, संपत्ति एवं कार्य कुशलता से मातृभूमि को चंद्रवत सुखदायक बनाते हैं और इस पुरुषार्थ को ही यज्ञ नाम दिया गया है। अतः सभी धर्म ग्रंथों में प्रतिपादन किया है कि यज्ञ के द्वारा सबकी उन्नति तथा प्रगति होती है। यदि इस प्रकार की स्वधाधारक शक्ति अपने में बढ़े, ऐसी इच्छा हो तो शुद्धता करने हारी बुद्धि समीप रखो। पवित्रता बढ़ाने वाली बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। शरीर, वाणी, मन तथा बुद्धि में जो कुछ भी त्रुटियां या दोष हों उन्हें दूर कर पवित्रता प्राप्त करनी चाहिए। रहन सहन तथा प्रथाएं ऐसी हों कि जिनके परिणाम स्वरूप मानव की पवित्रता बढ़े, क्योंकि आत्मिक पवित्रता से ही सब तरह का कल्याण हो सकता है। तुम्हें प्रतीत होगा कि शत्रुओं का पतन हो चुका है। तुम्हारी आत्मिक पवित्रता सिद्ध होने पर और शत्रु दल का प्रतिकार करने की शक्ति बढ़ जाने पर तुम विरोधियों के आतंक से छूट जाओगे और कोई शत्रु तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तू बहुत तीक्ष्ण नहीं है। जैसे कोई तीक्ष्ण शस्त्र सुगमता पूर्वक अंग करता है या तीक्ष्ण स्वभाव का पुरुष पुरुषों को कष्ट पहुंचाता है, परंतु मृदु स्वभाव वाला मनुष्य उससे अत्यंत भिन्न स्वभाव वाला होता है। हे मानव, तू मृदु तथा शांत होने पर भी शत्रु का विनाश करने वाला है। वास्तव में उग्र एवं तीक्ष्ण प्रकृति का पुरुष ही शत्रु को हतबल कर सकता है, ऐसी लोगों की धारणा है। पर इस मंत्र भाग के कथन अनुसार शांत प्रकृति का मानव भी शत्रु को परास्त करने की क्षमता रखता है। यदि किसी भी उपाय से शांत मनोवृत्ति अक्षुण्ण रखकर भी शत्रु को हटाने की क्षमता पैदा की जा सके तो यह अत्यंत उपादेय है। धर्म भी इसलिए प्रवर्तित हुआ है कि मानव में विद्यमान क्रूरता एवं बर्बरता को हटाकर उसे शांत बनाया जाए। यदि मानव शांतता, अहिंसा तथा निर्वैरता बढ़ा सके तो वह लगभग अजात शत्रु हो सकता है। उसके विरोधी उसके सहायक कर्ता बन जाते हैं। क्रूरता से शत्रुओं का विनाश करने की अपेक्षा अजात शत्रु बनकर सभी दुष्टों को निर्वैर मनोभाव से सज्जन कर देना सर्वथैव उचित है। मृदु स्वभाव से युक्त होने पर भी शत्रुओं को दूर हटाने के कारण तू बलवान वाजिन है। वास्तव में यह बल शारीरिक नहीं और नहीं यह क्रूर वीरों का बल है। यह तो आत्मिक तथा बौद्धिक बल है एवं शांत प्रकृति वाले मानवों में विद्यमान रहता है। यह बल तुझ में बढ़े इसलिए मैं बल वृद्धि हेतु तुझसे पवित्र करता हूँ। वाजेध्याय संजामी, क्योंकि अपनी पवित्रता पर ही यह आत्मिक बल निर्भर है। जिस अनुपात में यह
बल तुझ में बढ़ेगा, उसी अनुपात में शांतता बढ़ाने पर भी तू सभी शत्रुओं को दूर कर सकेगा। इतना ही नहीं, अपितु वे तेरे विरोधी स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यहाँ तक अपनी उन्नति करनी चाहिए। इतना हो चुकने पर आदित्य रासनासी स्वतंत्रता की तू मेखला है। जैसे किसी वस्तु को रस्सी से बांधने पर वह इधर उधर बिखर नहीं पाती, वैसे ही मानव स्वतंत्रता देवी के लिए रासना का मेखला रूप है। अर्थात मनुष्य में विद्यमान मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी रासनाओं से स्वतंत्रता देवी बांध रखी है, जिससे स्पष्ट है कि इनके वास्तविक स्वरूप पर स्वतंत्रता देवी की सुस्थिति या बुरी हालत बहुत कुछ निर्भर है। द्वितीय का अर्थ है बंधन और अद्वितीय से स्वाधीनता मुक्ति का बोध होता है। क्योंकि मानव इसके लिए मेखला रूप है, अतः उसे सोचना चाहिए कि क्या उससे स्वतंत्रता देवी को अपने समीप सुदृढ़ बांध रखा है या दूर कर दिया है, और द्वितीय राक्षसी को समीप रखा जाए। अदिति देव माता है और उसे समीप रखने से देवों के निकटवर्ती बनने पर अधिकार मानव को मिल सकता है, पर द्वितीय राक्षसी को समीप करने से सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इस स्वतंत्रता देवी की उपासना करने पर विष्णु वैश्य असी तो व्यापक परमात्मा का घर है, यह अनुभव रहेगा। शरीर मन बुद्धि इंद्रिय एवं आत्मा सभी देवताओं के नित्य निवास स्थान बने। ऊपर कहे हुए ढंग पर वर्ताव रखने से ऐसा होना असंभव है। मानव का अंतस्थल सर्वव्यापक परमात्मा का मंदिर बने और वहाँ पर वह प्रकट होवे। ऐसा होने पर ऊर्जित्वा अन्न एवं बल के लिए तुझे प्राप्त करें। ऐसा लोग कहने लगेंगे, क्योंकि तेरे समीप पहुँचने से विशेष प्रकार की शक्ति का अनुभव उन्हें होगा। तुझ में बल बढ़ने का यही अच्छा प्रमाण है। इस अध्याय के प्रारंभ में ही यह मंत्र विभाग आया है, जहाँ पर अन्न पाने के लिए मानवों को प्रेरणा दी गई है। अब तक के उपदेशों को कार्य रूप में परिणत करने से उसकी क्षमता इतनी बढ़ गई है कि जनता उसके समीप आत्मिक बल तथा अन्न पाने के लिए आने को उत्सुक हो जाती है। सुकृत से इतनी उन्नति हो सकती है, हर कोई उसे देखने पर ऐसा कह सकता है, क्योंकि उसकी ओर टकटकी लगाकर देखने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह तो शक्ति का केंद्र ही बन जाता है और उसकी प्रशांत तथा तेजोमय मुखाकृति निरखने से सबके दिल में प्रसन्नता और उमड़ आती है। इस कारण सब जनता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। कारण सब जनता का ध्यान ऐसे महात्मा की योग्यता कितनी महान है, देखिए। अग्नि जिह्वा अस्य हे मानव, तू अग्नि की जीव है। जैसे अग्नि की ज्वाला अत्यंत प्रदीप्त होती है, गति प्रदान करती है और प्रकाश देती है, वैसे ही तेरी जिह्वा भी तेजस्वी ज्ञान का प्रकाश देने वाली है, प्रगतिशील है। यहाँ पर जिह्वा से भाषा वक्तृत्व शक्ति विद्युता आदि अर्थ लेने उचित हैं। पूर्वोक्त ढंग से शुद्ध तथा पवित्र हुए सत्पुरुष की वाणी ऐसे ही ओज गुणपूर्ण रहती है। यह बात सबको विदित है। जिसे इस तरह वाक शक्ति या वाक सिद्धि प्राप्त हुई हो, उसे एक कर्तव्य कर्म पूरा करना पड़ता है। वह ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरे प्रत्येक घर में और स्थान तथा यज्ञ में देवों को भलीभांति बुलाने वाला बन, अर्थात मेरे घर में आने पर, यज्ञ में उपस्थित होने पर देवों को वहां अवश्य बुलाना चाहिए। यह तभी संभव है जब वाणी इतनी पवित्र एवं प्रभावोत्पादक हो कि बुलाने पर तुरंत ही देव उपस्थित हों। इसके लिए समुचित सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिए। जो लोग मन से कुत्सित हैं, उन्हीं की वाणी देवता सुनते हैं। मानव में ऐसा सामर्थ्य रहे कि उसके बुलाते ही देवता आ जाएं। इसलिए कहा है, सवितु प्रसवेत्वा अक्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः उत्पन्नामि। सवितुः प्रसवे व अक्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः उत्पन्नामि। सृजनकर्ता परमात्मा की इस सृष्टि में छिद्र रहित पवित्रता करने के साधन से और सूर्य की किरणों से मैं तुम सबको शुद्ध करता हूँ। निर्माणकर्ता परमात्मा की इस रचना विश्व में शुद्धता करने के अनेक साधन पाए जाते हैं और उनमें सूर्य किरण अत्यंत प्रबल तथा प्रभावशाली है। विश्व में सूर्य किरणों द्वारा पवित्रता का सृजन होता है। अतः अपने घरों में जो लोग सूर्य किरण घुसने देते हैं, वहाँ पर रोगों का भय नहीं होता है। जो अपने शरीर पर सूर्य प्रकाश का उपयोग करते हैं, वे स्वयं आरोग्य संपन्न बनते हैं।
इस तरह सूर्य में किरणों द्वारा शुद्धता करने का धर्म है। पहले कह आए हैं कि प्राण तथा मन दोनों आत्म शक्ति से युक्त और पवित्रता करने के साधन हैं, पर वे अछिद्र अर्थात छिद्र दोष त्रुटि से मुक्त हों तो ठीक है। निर्दोष रहने पर ही उनसे पवित्रता होती है, अन्यथा शुद्धता का कार्य रुक जाता है। उदाहरण के लिए जैसे छलनी में सुराख ना हो तभी उससे पदार्थ ठीक प्रकार छाना जा सकता है, वैसे ही मन तथा प्राण छिद्र शून्य एवं अखंड हों तभी वे पवित्रता पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार जल से भी शुद्धता की जा सकती है। शुद्धता होने पर होने वाली दशा का वर्णन देखिए। ये सभी गुण अधिकाधिक उदीप्त होने लगेंगे और मानव सचमुच अपने असीम ऐश्वर्य का अनुभव करने लगेगा। यह सभी धर्म अनुष्ठान चरम का साध्य है। इससे भी अधिक मानव शरीर तथा निवास स्थान सब देवों का अति प्यारा स्थल होगा। अनादृष्टम उस पर आसुरी विचारों का नहीं आक्रमण होगा, और यदि कहीं हुआ तो तुरंत शत्रुओं की हार होगी। इसी स्थल में देवताओं का सच्चा सत्कार होगा। प्रत्येक मनुष्य अनुभव करें कि अपना शरीर अब देवताओं का मंदिर बन गया है और ये देवगण यहाँ सदा के लिए रहने लगे हैं। जो इस भांति देवता का संपर्क अनुभव करने लगे वह सचमुच अतीत धन्य है। वैदिक धर्म की शिक्षा को कार्यान्वित करने से यह धन्यता पाना कोई कठिन बात नहीं है। इस प्रथम अध्याय में यह स्पष्टतया दर्शाया गया है कि प्रशस्तम कर्मों के अनुष्ठान से उपर्युक्त बात संभवनीय है। प्रथमो अध्याय संपूर्ण।